पूर्णिया आ गए। बस आज नरेंद्र मोदी का आना बाकी है। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ ही जाएं, उतर ही जाएं, तो पूर्णिया का सौभाग्य हो जाए, या दुर्भाग्य तो है ही। ललन बाबू आए, माझी जी आए, चिराग जी आए, संजय बाबू आ गए, सम्राट जी डिप्टी सीएम आ गए, दोनों डिप्टी सीएम आ गए, सारे मंत्री जी आ गए। एक नजर कल्याण कर दिए होते बिहार डिप्टी सीएम साहब, हमारे रोड के गड्ढे को देख लेते। बायसी, डगरवा, अररिया के साइड में जितनी बाढ़ आई हुई है, पानी नदियों का ऊपर है, काली मंदिर की लगभग सीढ़ी डूब गई है, कटाव जारी है। फिर मैं कहूंगा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। यह बात एक बार मैंने पहले भी होटल उद्घाटन में कही थी। इतने लोग यहां आए, सर्किट हाउस में, होटल में रहे, एक बार भी इन लोगों को फुर्सत नहीं हुई कि हम नगर निगम पे जो बोझ है होल्डिंग टैक्स का, उस पर रिव्यू कर लें, या हम एक बार लाइन बाजार या डॉलर हाउस से जो सड़कें गई है जिसमें पानी गड्ढा भरा हुआ है। पूर्णिया की जनता टैक्स देती है किसी की गुलामी के लिए नहीं, और पूर्णिया की जनता गुलाम नहीं है किसी की। 3 महीना का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, यदि आप टैक्स के मुताबिक हमें सुविधा नहीं दीजिएगा तो हम किसी भी लोगों का टैक्स भरने नहीं देंगे। एक भी टैक्स पे हम नहीं होने देंगे किसी कीमत। आप हमको सुविधा दीजिएगा नहीं, हमारी जनता आपको टैक्स देगी। आप आइएगा, जब चुनाव की बारी आती है तो आप जनता को बाप बना लेते हैं, और चुनाव जाते ही आप कुत्ता से बदतर करते हैं। हाँ? ये क्या है? अरे भैया, चिराग जी मेरे भाई हैं, आए थे तो बनमनखी देख लेते। चीनी मिल खत्म हो गई तो कुछ एक फैक्ट्री बन जाती। डिप्टी सीएम साहब बियाडा के हालात को देख लेते। और जितन नाम माजी मेरे बुजुर्ग हैं, कौन मुसहर कौन राम मंत्री बन रहा है ये सवाल नहीं है। मुसहर समाज की स्थिति कितनी बदतर है ये सवाल, और मुसहर समाज की जिंदगी बदलने के लिए मैं खड़ा हूं। और रुपौली को नंबर 1 डिप्टी सीएम साहब कब 3 मंत्री आपने इस इलाके को दिया था। डबल इंजन की सरकार थी। आजादी के बाद इतने लंबे समय तक 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, और आप खुद कह रहे हैं कि रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही, तो फिर रुपौली की दुर्गति में किसकी भूमिका है? अत्यंत पिछड़ी जाति को रुलाने में और उनको अपमान करने में किसकी भूमिका है? रुपौली अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज का इलाका है। 2 वर्ग हैं, चाहे शर्मा हो, ततमा हो, निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, केवरत हो, गंगोत्री हो, बिंद हो, शाह हो, जसवाल हो, मुसलमान हो, दलित हो। आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर और सबसे ज्यादा लोगों ने वोट रुपौली का नीतीश कुमार जी को दिया। फिर रुपौली की ये दुर्गति में किसकी भूमिका है? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, हम उससे जानना चाहेंगे कि नंबर 1 8 महीने के बाद कहिएगा आचार संहिता लग गया, फिर आइएगा बोलिएगा कि नंबर 1 मैं करूंगा।
तो 20 साल में आप नंबर 1 कर नहीं पाए, अब आप 6 महीने में नंबर 1 करिएगा। और पप्पू यादव का वादा है 2 साल के अंदर रुपौली की जो भी पुलें होंगी, जो प्राथमिकता होगा 1 से 3 के भीतर, वह 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा। रुपौली होके एनएच, नौगछिया से मोहनपुर होके एनएच सीधा फारबिसगंज, दूसरी एनएच सीधा बनमनखी बड़ारा होते हुए जानकी नगर होते हुए सीधा नरपतगंज। ये 2 साल के अंदर पप्पू यादव शिलान्यास कराएगा और काम शुरू करेगा। रोल मॉडल बनेगा पूर्णिया बिहार और देश के लिए। और जो लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं, हमारे एक मित्र, बहुत अच्छे मित्र जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, सम्मान देता हूं, जगन्नाथ मिश्रा जी मेरे पिता की तरह थे। नीतीश बाबू आए थे, बेचारा को बहुत पहले मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, बहुत देर से मिला। और हमारे नीरज जी अच्छे मित्र हैं। नीरज जी के जानकारी के अभाव में नहीं जानते होंगे उनकी क्या स्थिति है। जानकारी के अभाव में नीरज जी को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। ये शरद यादव की चिट्ठी कब लिखा है? ये चिट्ठी सदन में जब मेरा क्वेश्चन हुआ था और मैंने जब लड़ाई लड़ी थी, ये चिट्ठी है 20 नवंबर 2000, 14 साल पहले, एयरपोर्ट 24 साल। ये जन्म नहीं हुआ था राजनीति में कुछ लोगों का, हाफ पैंट पहनते थे, डोरी का वो नेटा नहीं सूखा था, और घौर नहीं, डोरी का घौर नहीं छूटा था, और नाक का नेटा नहीं सूखा था। एक ये, दूसरी चीज ये है, फिर मिस्टर यादव जी ने हमको चिट्ठी लिखी 18 तारीख को, ये है। दूसरा, शाहनवाज हुसैन ने मुझको चिट्ठी लिखा 31 अक्टूबर 2001 को, जिसकी प्लेन शुरू कर रहा हूं और प्लेन शुरू भी हुई थी। ये है शाहनवाज हुसैन, 2001 को। जरा आप याद कीजिए कि कितने लोगों का जन्म हुआ था 2001 में, किस किस का ढोरी का घाव छूटा था, इसको जरा देख लीजिए। 24 साल पहले नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनी थी। फिर हमको शाहनवाज हुसैन ने लिखा 17/2002 को, मिस्टर यादव, ये आप ऑथोरिटी वेस्ट साइड ऑफ द एयरपोर्ट एनओसी, डिफेंस इज द इशू, स्टाफ इज द, ये देखिए, ये देखिए, ये लिखा गया। फिर मुझे राजीव प्रताप रूढ़ी ने चिट्ठी लिखा 4 अगस्त 2003, ये देखिए, 4 अगस्त 2003, ये राजीव प्रताप रूढ़ी ने हमको चिट्ठी लिखा, ये देखिए। फिर हमको शरद यादव जी ने एक चिट्ठी 22 जनवरी 2001 को लिखा। इतना पत्राचार, अभी सीएम इब्राहिम के समय का भी पत्राचार, जब देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसका भी, ये सारा मैं आप लोग को दे रहा हूं। अज्ञानता बस, चूंकि उस वक्त नाक का नेटा कुछ लोग का मां पोछ रहे होंगे। ये है पप्पू यादव का प्रूफ। दस साल हम यहां नहीं थे। आप हमको बताइए कि 10 साल हम यहां नहीं थे तो आप क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे? 20 सालों से नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? अभी मैं इसी पर केंद्रित हूं, और रुपौली पर और बाढ़ पे। जो लोग यहां आए थे, क्या रोम जल रहा था बंसी बजाने? जब चुनाव आता है तभी आप अखाड़ा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं सीमांचल और कोसी का। और जो लोग यहां आए पूर्णिया के लिए कुछ बोल के भी एक लाइन नहीं गए। दूसरी चीज,
कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर, गलत डॉक्टर को डरना ही होगा। बहुत क्लियर होगा, साफ हो। जो फर्जी डॉक्टर है उसको डरना होगा। जो फर्जी पैथोलॉजी है 2 महीने के अंदर यदि आप बंद नहीं कीजिएगा तो मैं बंद कर दूंगा। जिस पैथोलॉजी का 4 तारीख के पहले सिविल सर्जन जी ने अपने ऑफिस से सर्टिफिकेट दे दिया, मुझे उस पर आपत्ति नहीं होगी। मैं उसको जीने पर पेट पे लात नहीं मारूंगा। 4 तारीख के बाद यदि आप किसी को भी पैथोलॉजी का ऑर्डर दिए होंगे तो उन्हें आपको कैंसिल करना होगा। नर्सिंग होम, अच्छे डॉक्टर को न डरने की जरूरत है, उसके लिए मैं पागलों की तरह साथ। जनता के हित में मेरे लिए ना कोई पीएम है, ना कोई सीएम है, ना कोई मंत्री है, ना कोई। मैं कानून के दायरे में रह के पप्पू यादव को यदि सिस्टम ये चाहती हो कि डराना और सरकार, तो मैं मरना पसंद करूंगा, डर के जीना नहीं। सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर हर दिन बिहार और पूर्णिया का इशू उठेगा। हर दिन 23 तारीख को यदि लोकसभा शुरू हो रहा है अगस्त तक, तो हर दिन एक ही सवाल होगा, बिहार, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। बिहार के सारे 13 करोड़ लोग की उम्मीद और भरोसा और बेटा हूं मैं। जो लोग साजिश रचते हैं ना, उसको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। जरूरत होगी तो इन लोगों के साजिश का पर्दाफाश करें। लेकिन जो लोग ये कहते हैं डरा हुआ, मैं फिर कहता हूं कि जो मंत्री जादूका के यहां गए, जादूका ने जिस यादुका का, दीपक यादुका का नाम लिया और डीआईजी साहब ने कहा कि उसको गिरफ्तारी के लिए, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जादुका ने चिट्ठी लिखा नीतीश कुमार को, आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? और मैं पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, बिहार के सारे एमएलए, एमपी, उनकी संपत्ति की जांच की मांग सदन में उठाऊंगा। ईडी से उसकी जांच हो कि इतने पैसे 20 सालों के अंदर इन मंत्री संतरी को कहां से आए। ये आप मांग में उठाऊंगा, ये आप सुन लीजिएगा। मैं एमएलए, एमपी के संपत्ति की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं पीआई दायर करूंगा। इतनी संपत्ति इन लोगों के पास कहां से है, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। जनता का पैसा है। धन्यवाद। अंतिम में मैं कई बार कह चुका हूं कि रुपौली, जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ है या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ, वो कुछ करे न करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो। ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी, उसको क्षमा करिएगा।
और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलिए बहुत बहुत